चलिए सभी 2 माइक्रोफैरेड के वाला कैपेसिटर है। तो आप बताइए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। सभी कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरेड के हैं, बताइए तुरंत। स्ट्रेन बाई 3 और कोई बताइए वाला। सेवन बाई सिक्स कितना 7/6। तो भाई और लोग बताओ। अच्छा 4/5। तो एक क्वेश्चन है, तुमको 10 आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन भी 4 रहता है केवल। कितना 2 माइक्रोफैरेड। चलो देखो बालक कैसे करना है। सबसे पहले क्या किए हो, ये दोनों देखो किसमें लग रहे हैं, सिर्फ यही दोनों है या कोई और भी है। कौन है ऊपर वाला भी पैरेलल में है, बोलो। तो सिर्फ यही दोनों पैरेलल है। 2 और 2 का पैरेलल कितना 4। मतलब इसको हटाएं हम पूरा इतना, यहाँ एक कैपेसिटर लगाएं कितने माइक्रोफैरेड का बालक 4 माइक्रोफैरेड का। अब बताओ क्या लग रहा है, ये दोनों किसमें, सिर्फ यही दोनों है और कोई भी है, यही दोनों है। 4 और 2 का सीरीज कितना 1/4 प्लस 1/2 करिए कितना आएगा 4/3। कितना आएगा 4/3 आ रहा है कि करें। देखो जैसे 1/c डैश मान लेते हैं तो 1/4 प्लस 1/2 करोगे, इसको सॉल्व करो कितना 4 एलसीएम लाओ, यहाँ 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3/4। लेकिन ये 1/c डैश की वैल्यू है तो c डैश कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को हटाओ, एक कैपेसिटर लगाओ कितने का 4/3 माइक्रोफैरेड का। ठीक है। अब बताओ क्या लग रहा है, ये दोनों किसमें, अब ये दोनों पैरेलल में आए तो 2 और 4/3 का पैरेलल कितना ऐड करिए। हाँ ठीक है, इन दोनों को हटाओ, एक लगाओ कैपेसिटर कितने का 10/3 का। यहां था क्या एक ऑलरेडी, नहीं था पक्का। ठीक है, तो ये दोनों किसमें आ गए सीरीज, इनका सीरीज निकाल लेंगे।
कैसे मान लेते हैं c है तो 1/c इज इक्वल टू क्या 1/2 प्लस 1/10/3 यही करेंगे 3 को ऊपर लेके चले जाओ तो 1/2 और प्लस एलसीएम कितना वाला है 10 यहाँ कितना आएगा 5 प्लस 1 बोले तो 6/10 सही है क्या बोले तो 3/5 तो ये देखो 1/c है तो c कितना होगा आया किसी का ये आंसर है शुरू में ये सब क्वेश्चन एकदम स्पीड में होना चाहिए सबसे पहले सीरीज पैरेलल समझिए कब सीरीज होगा कब पैरेलल होगा ठीक है तभी तो कर पाओगे ना क्वेश्चन पता चला वो देखने नहीं आ रहा है कि कौन कौन सीरीज में है कौन कौन पैरेलल में है तो क्वेश्चन कहां से होंगे अच्छा ये अपने आप रटने से नहीं आएगा ये प्रैक्टिस करने से आएगा जितना आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे उतना कंसेप्ट आपका इस पे क्लियर होगा बोलो हटाए अगला क्वेश्चन देखो चलिए सभी 1 माइक्रोफैरेड के हैं ठीक है मैं कुछ पॉइंट दे देता हूं ए बी सी डी ठीक है अब ए बी के क्रॉस बताइए कितना कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटेंस क्रॉस ए बी दिख रहा है पॉइंट ए बी के अबाउट बताना है कितना कितना 5/4 और कोई बताइए फाइव बाई फोर और कोई बताइए वाला इसको बोलना था भाई बोल सकते हो कि भाई आपको तुल्य धारिता बताना है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी उल्टा नहीं किया हो गया 5/4 तुम उल्टा नहीं किया हो गया वही तो उल्टा है देखो कौन किया है ओए इतना समय लगाओगे शायद 5 मिनट हो गया चलो देखो देखो एक तरीका सिंपल से एक तरीका और समझो कैसे सॉल्व करना है जिसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे ए और बी के बीच पूछा है ए पे बैठ जाओ ठीक है बैठ जाओ चाहे गाड़ी मोटर कुछ भी लेना ले लो अब हमें ए से चलना है कहां पहुंचना है बी पे पहुंचना है इस क्वेश्चन में बताइए ए से अगर बी पे जाना है तो कितने रास्ते 2 रास्ते दिख रहे हैं एक तो डायरेक्ट यहां से यहां आ जाओ एक यहां से घूम के जाओ कौन सा रास्ता अच्छा लग रहा है अबे सभी रास्तों से जाना है बारी बारी से
ठीक है, सभी जितने भी रास्ते, हालांकि इस क्वेश्चन में केवल 2 ही रास्ते हैं, अगर और क्वेश्चन होते हैं और ज्यादा रास्ते दिखते हैं आपको, या ढेर सारे वायर अगर एक तरीके से वायर अगर निकले हैं, तो हर एक वायर को आप अच्छे से देखेंगे, हर एक वायर से आप पास करेंगे। अभी क्या करते हैं, पहले ए से बी चलते हैं। ए से बी जाओगे, कुछ सॉल्व करने लायक है? एक ही कैपेसिटर लगा, इसको सॉल्व क्या करना है, हो गया ये काम खत्म। दूसरे रास्ते पे आओ, ए से चलना शुरू करो, बी पे पहुंचो। ये पहला कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का, ये दूसरा है 1 का, ये तीसरा है 1 का, ये चौथा, फिर बी पे पहुंच गए फाइनली। अब ये बताओ, जब इधर से गए हैं तो ये सभी कैपेसिटर किसमें, क्या एक ही वायर से कनेक्ट है क्या? तो सभी कैपेसिटर किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। तो 1 1 1 1 का सीरीज कितना करोगे, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो 1/c कितना आएगा, 1/4, सॉरी 1/c आएगा 4। ठीक है, तो c कितना आएगा 1/4। इन सभी को अगर सॉल्व करो बालक तो कितना आएगा 1/4। करके बताएं या कर लोगे? किसी को दिक्कत होगा बोलना। अब बताओ ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। इनका पैरेलल कितना 5/4। ऐड कर देना है डायरेक्ट, हो गया क्वेश्चन। क्यों गलत? चलिए, सब 2 माइक्रोफैरेड के है, बताइए ए और बी के बीच फिर से। फोर, और कोई बताइए? फोर, और कोई बताइए बालक? फोर। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को? मतलब ये चीजें यार, 1 1 का सीरीज कितना 1, सॉरी 2 2 का सीरीज कितना 1, ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए। ये नहीं कि बैठ के निकाल रहे 1/2 प्लस 1/2 कर रहे हैं, करना देख रहा है 1 आएगा। 1 1 का सीरीज कितना 1/2, ये सब चीजें रट जानी चाहिए। सीधे क्वेश्चन देखिए, सीधे लिखिए, बैठ के सॉल्व करने के लिए समय नहीं रहेगा इतना ये सब क्वेश्चन में। देखो फिर से वही काम करेंगे, ए से बी तक जाना है, तो ए से चलना शुरू करो। कितने रास्ते? 3 रास्ते, सभी रास्तों से चलना है हमको बारी बारी से। पहले इस रास्ते से चला जाए, चलिए इस रास्ते से चलेंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, तो ये दोनों किसमें वाला 2 2 का सीरीज कितना 1, एक बार कर लेते हैं तो 1/c1 मान लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, ये कितना आएगा बताइए? 2 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1 बोले तो 2/2 बोले तो 1, तो अगर 1/c1 इज इक्वल टू 1 है तो c1 कितना होगा 1 के बराबर। तो ये बात याद कर लो, 2 2 का सीरीज कितना 1, 4 4 का सीरीज कितना 2। ठीक है, चलिए तो इसको हटाएं, क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिए हो ना? सही है, इसको हटाओ, एक कैपेसिटर यहां लगा दो। कितने का बालक? 1 माइक्रोफैरेड का। अब दूसरा रास्ता ये है, ए से बी, इसमें एक ही कैपेसिटर है, कुछ चेंज करना है नहीं, जैसे रहने देते हैं। इस रास्ते से चलो बालक, ये 2 कैपेसिटर है 2 2 के, किसमें है सीरीज की पैरेलल सीरीज, तो 2 2 का सीरीज कितना फिर से 1। अब बताओ सभी कितने किसमें आ गए, दिख रहे हैं? सभी पैरेलल में आ गए, तो 1 2 और 1 का पैरेलल कितना ऐड कर देना है। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 1 बोले तो 4 माइक्रोफैरेड, हो गया क्वेश्चन।
इसको मिटा दे वाले किधर, ए और बी सभी कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का है, बताइए करो ए और बी के बीच सबको 1 मान लेना। हाँ हाँ ए और बी, इसको मिटा दें, सभी 1 के हैं। जितने क्वेश्चन कराएंगे घर जाके फिर से प्रैक्टिस करना, आंसर सबके सामने, आंसर सबको पता रहेगा। ट्वेंटी थ्री अपॉन 14 और कोई बताइए। अबे ठंड लगने लगी यार। कितना 23/40 14 23/14 और कोई बताइए। चलो फिर से वही काम, ए से चलना वाला शुरू करोगे। देखो इसको ए बोले या फिर इसको ए बोले बात बराबर है, क्योंकि एक इसके बीच में एक भी कैपेसिटर नहीं होता है। देखो कोई अगर लाइन है, जैसे मैं ऐसे खींच दिया, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर v के बराबर है तो ये भी किसके बराबर है, एक v के बराबर ही होगा। उसी तरीके से अगर ये पॉइंट ए है, इसलिए इसको भी क्या मान लिया जाता है, ए मान लिया जाता है। लेकिन अगर इसके बीच में कोई कैपेसिटर आ गया, तब अगर ये अगर पोटेंशियल v है तो ये पोटेंशियल v नहीं होगा, ये कुछ अलग होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर ये a है तो इसको भी a मान सकते हैं, ये b है तो इसको भी क्या मान सकते हैं, b। क्या इसको b मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा है। चलिए a से चलना है b तक पहुंचना है, कौन कौन रास्ते, पहले ये वाला ले, बड़ा वाला, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैपेसिटर हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, सभी 1 माइक्रोफैरेड के हैं। कितना इक्विवेलेंट 1/7, आप कर लीजिएगा। चलो दरवाजा खत्म, 1/7 माइक्रोफैरेड। अब देखो ये वाला क्या 2 है, लगे हैं 1 1 के, कितना आएगा 1/2। अब ये सभी किसमें, पैरेलल, तो मान लेते हैं सी ए बी, देखिए कितना आएगा 1/2 + 1 + 1/7। उसके लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए, जोड़ना घटाना, ठीक है। एलसीएम कितना 14, ये कितना 7 + 14 + 2 कितना आया, पक्का कितने आ रहा सबका, ठीक है। चलो कार देखे हो, कौन सी कार में घूमना चाहोगे, अच्छा, तो उसके लिए तो डॉक्टर बनना पड़ेगा फिर,
अच्छा व्हाइट कलर में चाहिए, क्यों बे? ब्लैक भी चाहिए। तो सोचना ही था तो रेंज रोवर सोच ली होती, BMW की सोचना है था ले। चलो देखो, आओ अच्छा तुम लोग घुमाते हैं। तो भाई ऐसा लगे हल्ला करने, कौन सी वाली है? अच्छा अच्छा, चलो फिलहाल क्वेश्चन लगाओ। चलिए ये ए रहा पॉइंट, ये बी रहा, सभी 1 माइक्रोफैरेड कराएंगे। निकालो ए और बी के बीच। हाँ ए और बी, इसको मिटा दे बालक। क्या जी गलत बन गया क्या? देखना ट्रक मत बना देना तुम लोग। सभी कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड के हैं। सिक्स बाई फाइव, और कोई बताइए? इतना समय लोगे? 8/5, तुम्हारा 6/5, और कोई बताइए? सिक्स बाई फाइव। देखिए पहले बालक, ए से बी चलना, इधर से चल लो पहले। ये सभी 1 1 के हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 1 1 का अगर हम सीरीज निकाले तो कितना आएगा? 1/5। ठीक है, तो इसको हटाओ, एक 1/5 का लगाओ। अब इधर चलो, ये दोनों किस में बालक? पैरेलल। तो 1 1 का पैरेलल कितना? 2 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर देना होता है पैरेलल में। तो इसको हटाइए, कितने का लगाना है? 2 का। ये भी कितना? 2। 2 2 का सीरीज कितना? ये सीरीज में है, 2 2 का सीरीज कितना? 1। अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये 1 हो गया, ऐड कर लीजिए पैरेलल में दोनों, कितना आएगा? 1/5 प्लस 1 बोले तो 6/5 माइक्रोफैरेड, ये आंसर होगा। ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये भी 3 माइक्रोफैरेड। बताइए ए और बी के बीच कितना?
इसको करिए, डेयरी मिल्क ले जाइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और डेयरी मिल्क ले जाइए जल्दी। वे रुके हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम तो पड़े यहीं पे। गलत होने पे देना भी होता है, पता ही नहीं ये बात, इसलिए सोच समझ के जवाब दें। 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, और कोई बोलोगे? ओए कितना? अभी नहीं है, कौन बोला? 2 आएगा, चलो 4 हो गया। ये डेयरी मिल्क गिन रहा हूं, लूंगा तुम लोगों से अगर गलत हुआ तो। हाँ तुमको जोड़ लिया है, और बोलोगे? सही हुआ तो ले लेना। कितना? 1 आएगा, चलिए 5 हो गया। और कोई? चलो टाइम आउट है, चलो 6 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बालक, मैंने अभी एक कंसेप्ट थोड़ी देर पहले बताया था, एक लाइन खींच के बताया था क्या? अच्छा, इसमें तुमको कुछ सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है आपको? क्या लग रहा है बताइए, इसको सीरीज में लिया है, किसको पैरेलल में लिया है? फर्स्ट वाला लास्ट वाला पैरेलल में है। क्यों? एक ही पॉइंट से निकले, एक ही पॉइंट पे मिले हैं। पैरेलल का तो मैं यही कंसेप्ट सिंपल से बताया था। अबे ये देखो, यहां से निकला है, ये यहां से निकला है, दोनों एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट में मिले हैं। बोलो बोलो, वे हमको क्या पता, वो बोला है तो हम ये बात कर रहे हैं। क्या ये दोनों और ये नहीं लगता है, ये थोड़ा होता है, लगने से नहीं होता है, कुछ कंसेप्ट होता है। तुम्हारे कंसेप्ट से क्या है? तुम्हारा कंसेप्ट बोलो बोलो। अबे ये दोनों पैरेलल में हो गए, कौन दोनों सीरीज में होंगे? फिर ये सीरीज में रहेगा दोनों के, मतलब तुम्हारे हिसाब से ये डायग्राम कुछ ऐसा हो रहेगा। सही बनाया है ना? ये दोनों क्या है? सीरीज में, और ये क्या हो गया? पर ये दोनों पैरेलल में, और ये क्या हो गया है? सीरीज में हो गया। और कोई बताओ क्या लगाया? तीनों पैरेलल में होंगे, तो तुम्हारा 1/2 आ गया है। देखो बालक, कैसे करना है मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी अगर सीरीज पैरेलल बिल्कुल ना समझ में आए, ठीक है, क्या करना है? तो पॉइंट सपोज कर लेना, जहां जहां पे मिले होंगे वायर, उसको कुछ पॉइंट सपोज कर लेना, फिर अलग से अपना एक सर्किट ड्रॉ करना उस पॉइंट के हिसाब से। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो, मैंने एक बताया था, अगर एक लाइन है, एक वायर केवल है, उसमें कैपेसिटर नहीं लगा है, तो उसके दोनों एंड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मतलब अगर ये वाला ए पॉइंट है तो ये भी क्या होगा फिर इस हिसाब से? देखो अगर ये ए है तो क्या हुआ? अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी क्या होगा? ए के बराबर होगा, क्योंकि इस बीच में देखो एक भी कैपेसिटर लगा है, यहां से यहां तक नहीं लगा है। अब देखो, अगर क्या ये पॉइंट बी होगा? अगर ये बी होगा तो ये भी क्या होगा? बी के बराबर। सभी पॉइंट हमको मिल गए क्या? ऐसा कोई भी जंक्शन नहीं है जहां पर कि हमने पॉइंट नहीं लिया हो, सभी है। ये भी ए होगा और ये भी किसके बराबर होगा? बी। अब अपने से एक सर्किट ड्रॉ करो, दो ही पॉइंट दिख रहे हैं, ए और बी, तीसरा कोई पॉइंट दिख रहा है आपको? नहीं, तो एक पॉइंट ए लो यहाँ पे, एक पॉइंट बी कहीं यहां बनाते हैं, अपने सर्किट बनाओ। देखो एक कैपेसिटर है बालक, ए से निकला है, कहां जाकर मिला है? बी पे। तो एक निकालो, ए से कहां? बी पे। कितने का है? 3 माइक्रो फैराड।
अगला देखिए, एक बी से निकला है, कहां जाके मिला है? एक बी से निकालिए, कहां मिला ये? ए पे। ठीक है। तीसरा है, क्या कह रहा है? ए से निकला है, कहां मिला है? बी पे। तो एक और ए से निकालो, बी पे मिला दो। हो गया क्या? इसी सर्किट को कुछ इस तरीके से बना दिए। अब बताओ तीनों किसमें? तो कितना? और सुनो, दे देना सब लोग ईमानदारी से। मैं बोला देने के सही करते तब ना। ये भी बोला था गलत अगर बताओगे तो उल्टा दोगे फिर। हम बाहर यहाँ दुकान लेके तो आए हो नहीं। देखो अभी आप इक्विवेलेंट निकालना पड़ रहे हैं, ठीक है। आपको अभी क्वेश्चन इसमें और भी पूछे जाते हैं, जैसे इसमें मैं अगर सेल लगा दूं, बैटरी अगर लगा दूं, तो किसी भी कैपेसिटर पे आपसे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए। आगे चले थोड़ा, ठीक है। एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं। तो लोग नाम सुने होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको मिटा दे बालक। व्हीटस्टोन ब्रिज, हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छा, व्हीट मतलब होता है क्या? गेहूं। स्टोन होता है पत्थर। गेहूं पत्थर सेतु। चलिए, वैसे साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन। तो देखिए कैसे बनाया गया। बल्कि इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कैपेसिटर्स अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के अलॉन्ग अगर कनेक्ट हैं, क्वाड्रिलेटर बोले तो चतुर्भुज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से। इसमें कितने डायगोनल? डायगोनल बोले तो विकर्ण। कितने डायगोनल वाला? चार। चार कौन बोल रहा है? चलिए, कितने डायगोनल? विकर्ण कितने वाला? दो। जो अपोजिट पॉइंट को मिलाता है वही तो होता है, ठीक है। तो एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला। और किसी एक टर्मिनल दो, किसी एक डायगोनल अक्रॉस बालक हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं या फिर उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकाला जाता है। जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालते हैं उसके अक्रॉस हमेशा सेल को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहां मैं चाहूं तो सेल कनेक्ट कर सकता हूं। और दूसरे डायगोनल अक्रॉस हमने एक और कैपेसिटर लगा दिया। ये मान लो C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C4। अगर मैं आपसे बोलूं कि A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? कैसे बताइए? चलिए सबको C मान लीजिए, तब बताइए। ये सबको चलो 1 मान लो कि 1 माइक्रोफैरेड है। A और B के बीच बता सकते हैं आप? चलो अच्छा, इसी पे क्वेश्चन ही बना देते हैं। सभी 1 माइक्रोफैरेड के हैं। ये A रहा, ये B रहा। बताइए A और B के बीच कितना? बहुत होगा। इसको तुम क्या देखो, अगर ये पॉइंट A है तो ये भी A होगा। क्यों भाई? इसको कुछ अलग पॉइंट होगा ना। बताइए कैसे करेंगे? सॉल्व किया, हमको बता पाओ कैसे? तो एक कंडीशन होता है ना। देखो अलग, इसको अगर सॉल्व करना हुआ, इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आपको सीरीज पैरेलल इसमें कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ने एक कंसेप्ट बताया। देखो
क्या अगर इस तरीके से आते हैं तो अगर बालक C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 हो जाए, देखो क्या एडजेसेंट साइड के रेशियो अगर बराबर हो जाते हैं, एडजेसेंट साइड समझते हैं, एक के बाद एक जो आ रहा है, C1 के बाद कौन आ रहा है C2, या C1 के बाद कौन आ रहा है C3 आ रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आपस में इंटरचेंज करो, देखो और क्या लिख सकते हैं C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई, ठीक है। अगर एडजेसेंट साइड के रेशियो अगर बराबर होते हैं तो जो डायगोनल के क्रॉस कैपेसिटर लगा है इसको हटा दिया जाता है, इसको क्या करना है हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तब देखो क्या डायग्राम बनेगा। क्या अब आप बता सकते हैं ए और बी के बीच इक्विवेलेंट, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये C1 C2 किस में आ गए सीरीज में, और ये C3 C4 किस में आ जाएंगे सीरीज में, फिर बाकी किस में आ गए पैरेलल में, ठीक है। तो ये बात ध्यान देंगे, अगर एडजेसेंट साइड के रेशियो बराबर होंगे तो बीच वाले कैपेसिटर को हटा दिया जाता है, कभी कभी बराबर नहीं होते हैं तब कैसे निकालोगे, तब उसको सॉल्व नहीं कर सकते, किया जा सकता है ऐसी बात नहीं, लेकिन हमको किरचॉफ लॉ यूज करना होगा, किरचॉफ लॉ आगे पढ़ा जाएगा, अभी उस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है फिर, लेकिन अभी फिलहाल इस लेवल पे नहीं कर सकते अगर एडजेसेंट साइड के रेशियो बराबर नहीं हुए तो। आपको क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे ही आएंगे कि एडजेसेंट साइड के रेशियो बराबर होंगे, ठीक है, नोट करिए। हो गया बालक, अरे बोलो, मिटा दे इसको, चलिए ए और बी के बीच बताइए इक्विवेलेंट कितना, ए और बी के बीच, टेन बाई थ्री, और कोई बताइए बालक, तो बिट स्टोन की तरह लग रहा है, तो पहले आप चेक करेंगे कि क्या एडजेसेंट साइड के रेशियो इक्वल है, अगर इक्वल है तो डायगोनल अक्रॉस जो कैपेसिटर है उसको हटा दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं हटा सकते हैं, 10/3, और कोई बताइए,
देखो बालक, क्या एडजेसेंट साइड की रेशियो इक्वल है? कैसे? देखो, इनका इनका रेशियो निकालो और इनका इनका रेशियो निकालो, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 है क्या? कितना? 1/2 आ रहा है, इक्वल है। इसका मतलब इसको क्या करना है? हटा देना। अगर इसको हटाएंगे तब ये दोनों किसमें? 2 और 4 का सीरीज कितना? पक्का? कितना आ रहा? 4/1/2 प्लस 1/4 करिए बालक, तो कितना आएगा? 4/3। अब बताओ 3 और 6 का कितना? 2। अब बताओ ये दोनों किसमें है? तो पैरेलल करो 4/3 और 2 का, डायरेक्ट ऐड कर देना है। कितना आएगा? 6 + 4 10/3 माइक्रोफैरेड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है? देखो, बस क्या करना है? ऐड करना है और कुछ करना है? तो आपको एडिशन आना चाहिए फ्रैक्शन में। आता है सबको? एलसीएम ले लेना है, ये अलग से बताएं? देखो, नहीं आ रहा हो तो बता देना, बता देंगे, नहीं कभी सीख नहीं पाओगे। बोलो, कोई है? कोई नहीं है? मतलब सबको आता है? आओ इसको करो। अच्छा, सभी चलिए 2 माइक्रोफैरेड के हैं। कितने के हैं? थोड़ा इसको बताओ बालक, देखो क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है। ए और बी के बीच बताइए तो। तो आज बता दोगे? कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और कोई बताइए? 2 आएगा। और कोई बताइए? कितना? 14/3।
अच्छा, इसमें सीरीज पैरेलल कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ कैसे करना है? अभी इस डायग्राम में देखो तो पता चल रहा है किसी को? कोई है? देखो क्या करो, अगर नहीं पता, इसमें नहीं पता चले, जैसे ये वाला अगर उठाओ तो ये किसके सीरीज पैरेलल में, कुछ नहीं पता चल रहा है। इसके सीरीज में है नहीं क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट एक और निकल गया है। इसके पैरेलल में है नहीं क्योंकि एक ही पॉइंट से निकले तो जरूर है, लेकिन एक ही पॉइंट में मिले हैं। ये कहीं यहाँ पे मिल गया है कि ये कहीं यहाँ जाके मिल गया है। अब देखो, अगर ये पॉइंट ए के बराबर है तो ये वाला किसके बराबर होगा? क्या ए के बराबर होगा? नहीं होगा। अगर ये बी के बराबर है तो क्या ये बी के बराबर होगा? कुछ और पॉइंट होंगे, मान लेते हैं सी और डी, मान लीजिए अपने से। ठीक है, अब पॉइंट ए से यहां एक पॉइंट ए बनाइए और यहां एक पॉइंट बी बनाइए। देखो एक कैपेसिटर निकला है बालक, ए से कहां जाके मिला है? सी पे। सी तो हमने बनाया नहीं तो इसलिए सी कहीं यहां बना लेते हैं। सी ए से निकला है, कहां जाके मिला? सी पे। कितने का? 2 का। ये हो गया। एक और ए से निकला है, कहां जाके मिला है? डी तो हमने बनाया नहीं तो डी कहीं यहां बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से। ये भी कितने का है? 2 का। एक और देखो, सी से निकला है, कहां मिला है? तो सी से निकालिए, डी पे मिलाइए। सही है। एक क्या वाला बोला है? डी से निकला है, कहां जाके मिला है? बी पे। एक डी से निकालिए, कहां मिलाइए? बी पे। 2 का। ये हो गया। एक और क्या बोला है? बी से एक और निकला है, कहां जाके मिला है? सी पे। देखो क्या बन गया? व्हीटस्टोन बन गया क्या? क्या एडजेसेंट साइड के रेशियो बराबर है? तो डायगोनल को हटा देना है। अब सॉल्व करके बताइए तुरंत। 2 आएगा। देखो ये दिख रहा है 2/2 इज इक्वल टू 2/2 होगा। इसको क्या करना है? हटा देना। अब देखो 2 का सीरीज कितना? 1। इधर 2 का सीरीज कितना? 1। फिर 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2। हो गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। कर लोगे? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे चोरी से पूछता है, पता नहीं रहेगा क्या हो रहा है। तो क्या करना है? अपने से पॉइंट लेना है। जब अलग अलग पॉइंट लेके बनाओगे तुमको फिर दिखेगा अलग से क्या करना है इसमें। उसी मत लगना सॉल्व करने, सीरीज पैरेलल। चलो ये तो बालक हमने पढ़ा इक्विवेलेंट निकालना। अब आगे कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब हम बालक क्या करेंगे? ढेर सारे कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे सीरीज पैरेलल में। अब उनके अक्रॉस हम एक सेल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कि हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग बताइए कितना चार्ज होगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको मिटा दे। आपको बताना है फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस across each कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर में वाला को बताना है कितना चार्ज होगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बताइए थोड़ा सा।
तो गलत, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपका काम रहेगा इक्विवेलेंट फाइंड करना। क्या काम रहेगा? इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा, स्टेप बाय स्टेप, साथ में डायग्राम भी बना के चलना होगा, तभी आप कर पाएंगे पूरा। और इक्विवेलेंट निकालना है तो किसके क्रॉस निकालेंगे? हमेशा निकाला जाता है सेल के क्रॉस। अब सेल कहां कनेक्ट है? देखो ये कनेक्ट है, मतलब इस टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट है और यहां कनेक्ट है, तो हमको इन दोनों पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट चाहिए। सेल जिस भी टर्मिनल क्रॉस कनेक्ट होगा उसके क्रॉस क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट फाइंड करना है, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे? ये दोनों किसमें है? पैरेलल। पहले तो वही सॉल्व करेंगे। 2 और 1 का पैरेलल कितना? 3। तो उसको मिटा के इस बार नहीं लिखूंगा मैं, डायग्राम बनाना है। ये 3 तो पहले से ही है, इन दोनों को सॉल्व किए फिर से क्या हो गया? 3। एक 3 ऑलरेडी है, सही है। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अब ये तीनों किसमें है? सीरीज। इनका सीरीज करेंगे कितना आएगा? 1। बहुत अच्छे। ये 1 वोल्ट, ठीक है। अब देखो इस जो फाइनल, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, जो फाइनल कैपेसिटेंस आया इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट। चार्ज कितना? अब फार्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू CV, पढ़े हैं? अब C भी 1 है, V भी 1 है, कितना आएगा? 1 माइक्रो कूलम आएगा, है ना। चार्ज की यूनिट कूलम होता है, लेकिन यहाँ माइक्रो फैरेड में दिया है इसलिए वो माइक्रो कूलम आएगा, ठीक है। मतलब लास्ट में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट, और कैपेसिटेंस कितना? सॉरी, और चार्ज कितना? 1 माइक्रो कूलम। अब अगर तुम्हें बालक याद होगा तो मैंने एक चीज बताया था जब आपको बता रहा था इक्विवेलेंट फाइंड करना सीरीज पैरेलल का। तो सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज इक्वल होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है? इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस तरीके से देखो, स्टेप बाय स्टेप अब पीछे चलेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये जो कैपेसिटर आया है इस पे चार्ज कितना है? 1 माइक्रो कूलम। ये कैपेसिटर कहां से आया है? इन तीनों को सॉल्व करने से आया है। ये तीनों किसमें है? सीरीज। इसका मतलब ये होगा कि जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा उतना ही चार्ज इन तीनों पे भी होगा, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज। बात समझ में आ रही है? इस पे भी 1 माइक्रो कूलम, इस पे भी 1 माइक्रो कूलम, इस पे भी 1 माइक्रो। क्या सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे? कितना? कैसे? Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई C, यही होगा ना, Q बाई C। इस पे निकालिए Q बाई C, तो Q तो 1 माइक्रो कूलम है, ये कितना है? 3 माइक्रो फैरेड है। जब निकालेंगे तो 1/3 आएगा क्या? देखो माइक्रो माइक्रो कट जाएगा तो 1/3 वोल्ट आएगा, माइक्रो वोल्ट नहीं आएगा। तो पोटेंशियल कितना आएगा? 1/3 वोल्ट। इस पे कितना आएगा? इस पे भी उतना ही आएगा क्या? इस पे कितना आएगा? अब ये फाइंड करेंगे, ये नहीं कि सभी पे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलो, ये जो 3 माइक्रो फैरेड है ये कहां से आया है? क्या यही वाला है क्या? मतलब जितना चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस इस पे होगा उतना ही इस पे भी होगा, तो मतलब वही पूरा यहाँ छाप दो। इस पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस 1/। अच्छा, ये वाला कहां से आया है? इन दोनों को सॉल्व करने से आया, पैरेलल में है ये दोनों। पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ चार्ज को तो भूल जाओ, किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे होगा उतना ही क्या इन दोनों पे भी जाएगा क्या? और 1/3। चार्ज निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू CV से, कितना? मल्टीप्लाई करिए 1/3 माइक्रो कूलम, इस पे भी कितना आएगा? इस पे कितना आएगा? 2/3 माइक्रो कूलम। CV करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, तो 1 का 1/3 में करेंगे तो 1/3, 2 का 1/3 में करेंगे तो 2/3। मिल गया सब पे। अब ये जो 3 माइक्रो फैरेड है क्या यही वाला है क्या?
तो जितना उस पे उतना ही इस पे, तो 1 माइक्रो कूलम इस पे और 1/3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या आपसे बालक सभी पे नहीं पूछा जाएगा, किसी एक कैपेसिटर पे पूछा जाएगा, लेकिन तरीका यही रहेगा, तरीका निकालने का यही रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करने आना चाहिए, इक्विवेलेंट, तभी तो कर पाएंगे। समझ में आया कैसे हुआ है? इसको नोट करिए तो और क्वेश्चन देते हैं।